हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। छोटे छोटे से व्लॉग्स आते हैं और इंटरेस्टिंग से कोशिश करता हूं कि इंटरेस्टिंग बनाने की। लेकिन पिछले काफी टाइम से मैं थोड़ा चूजी हो गया हूं कंटेंट को लेके। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखानी चाहिए या ऐसी चीजें जो एक्सप्लोर करें या कुछ ऐसी चीजें जो इंफॉर्मेटिव हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह की चीजें मैं आप तक पहुंचाऊं। आज मैं सुबह फ्री बैठा था तो मैंने ये सोचा कि देखते हैं आज YouTube का। वैसे तो काफी टाइम से मैं यूट्यूबर हूं और बना रहा हूं वीडियोस। ऑलमोस्ट मुझे साल होने वाला है, जून में हो जाएगा। तो मैंने ये रिसर्च किया, ये देख रहा था मैं काफी टाइम से कि YouTube का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में जो चीजें हमें जो चीजें हमें बतानी चाहिए, जो चीजें हम जो हमारे कंटेंट हैं वो दिखाने चाहिए, उसको दिखाने की बजाय एक हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एक वल्गैरिटी की तरफ चली गई है, अश्लीलता की तरफ चली गई है। प्लेटफॉर्म हमें इतना बढ़िया मिला है दुनिया को दिखाने का कि हम एक ऐसी सभ्यता में रहते हैं या इस तरह से हम ऐसी एक कंट्री में रहते हैं जो सभी धर्मों का या हर तरह से किसी न किसी चीज का सम्मान करते हैं। कुछ हमारी जो आज की पीढ़ी है वो एक गलत ट्रैक पे चली गई है। बेसिकली मैसेज मैं बता देता हूँ, मैसेज क्या है। मैसेज है मेरा सभी यूट्यूबर्स के लिए। बेसिकली मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी पिछले एक साल से वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ तो मैं एजुकेशन की वीडियो बनाता हूँ, वॉइस ओवर। तो हालांकि देखिए, जो मैंने एजुकेशन वाली वीडियो बनाई है वो इतना ग्रो नहीं कर रहा है। ये वाला चैनल ज्यादा ग्रो कर रहा है जिसमें जिसमें मैंने ये वीडियो डाली है। आप सोचिए कि जो एजुकेशन का लेवल है या कुछ भी, ये तो चलो मेरा इंटरेस्ट है, इस तरह का थोड़ा पीछे रह रहा है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मेरा मैसेज उन यूट्यूबर्स के लिए है जो अश्लीलता फैलाते हैं या जो लोग इस प्लेटफॉर्म का गलत मिस यूज करते हैं या इस तरह से। आज मैं बैठे बैठे यही, वैसे तो मैं पिछले 3-4 दिनों से यही सोच रहा था कि वाकई में ये जो प्रैंक वैंक होते हैं या एक्सपेरिमेंटल, चलो ठीक है, वो एक साइंस को लेके चलता है। जो 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 प्रैंक्स हैं, सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं, कभी आंटियों के ऊपर कर रहे हैं, कभी लड़कियों के ऊपर कर रहे हैं, कभी लड़कों के ऊपर कर रहे हैं, कभी प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक बेसिकली एक तो सोशल टॉपिक तो है, लेकिन हमें शायद उसको वल्गैरिटी के तौर पे नहीं लेना चाहिए। तो जितने भी ये प्रैंक वाले हैं या जो प्रैंक्स बनाते हैं, तो उनको अपने दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो पूरे यूं समझो कि हम भांति भांति के लोग रहते हैं। कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें, आपका इंटरेस्ट क्या है। आपका इंटरेस्ट सिर्फ प्रैंक नहीं होना चाहिए। देखिए, आप एक पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करते हैं। मेरा मैसेज स्पेशली उन लोगों के लिए जो वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, प्लीज स्टॉप दिस। क्योंकि हमें यूट्यूब ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हमें चाहिए कि बल्कि हमें सोचना चाहिए कि हम एक ऐसी चीजें हम रिप्रेजेंट करें। आप जिस जगह पर रहते हैं, आप वहां की लोकेलिटी बताइए, वहां के फेमस प्लेसेस बताइए, फूड बताइए, कम्युनिटीज बताइए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप सर्च करिए। देखिए, गूगल करेंगे, गूगल कहते हैं कि भगवान है, सिर्फ भगवान नहीं मिलता, मगर सर्च करिए, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। इंटरनेट को हम एक गलत तरीके से यूज करके उसमें हम इतने फंसते जा रहे हैं, सोशल मीडिया यूज करके। आप देखिए, आपको YouTube ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, आप उसको इतने गंदे गंदे कमेंट्स लेके आते हैं। बच्चे जब मोबाइल उठाते हैं तो सामने वही कंटेंट मिलते हैं। तो रादर देन डूइंग दिस, मेरे हिसाब से आपको एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए। मैं बहुत सारे यूट्यूबर से बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। मैंने बहुत सारे हिमाचल की व्लॉग देखे हैं, व्लॉगिंग जो करते हैं, ब्यूटी दिखाते हैं, नेचुरल चीजें दिखाते हैं। कश्मीर के बारे में मैंने बहुत जाना। कश्मीर के हमारे J&K जो स्टेट है, जो यूटीज बन गया है अब तो अब उनके बारे में लोग बताते हैं। कितना बढ़िया, अच्छा लगता है लोगों से मिलना। चलो हम नहीं जा सकते, जो बैठे बैठे तो हम देख रहे हैं ना। ये मेरा इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट क्या है? कुकिंग में अगर हो सकता है, बहुत सारे कंटेंट है, आप सर्च करिए। यूट्यूब को एक अगर आप करियर लेके चल रहे हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से आप करिए। तो मेरा मैंने काफी यूट्यूबर्स, इवन लड़कियां भी ये काम करती हैं, तो मेरा उनके लिए भी सजेशन है, गर्ल्स देखिए, आप ऐसे इस तरह से जो आप प्रैंक्स करती हैं या
कोई तुक नहीं है, सिर पैर नहीं है। लड़कियां खुद इस तरह से बातें करती हैं, उनको मतलब समझना चाहिए, उनको सोसाइटी कैसी है। ठीक है आप मॉडर्न हैं, लेकिन इस तरह से हमें शायद नहीं करना चाहिए। हम वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं, हमारी खुद की पता नहीं कितने हजारों साल तक हजारों सालों की एक सभ्यता है, शायद ये वर्क उनको कर लेना चाहिए। ओके मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं दूंगा, बट मैं इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि हमें एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है। हम उन यूट्यूबर्स के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत पड़ रही है जो लोग वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको देखिए गाइस, आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, समाज हमारा बहुत अच्छा है, हम और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। अब मेरा जो मोटिव है एजुकेशन का है, तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बना रहा हूँ कंटेंट, मैं टाइम स्पेंड करता हूँ। मैं फ्री रहने के लिए मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं फ्री रह पाऊँ, है ना। तो अपना कंटेंट ढूंढता हूँ, रिसोर्सेज अपनाता हूँ, कभी वहां से क्वेश्चन निकाला, कभी वहां से क्वेश्चन निकाला, तो उसको एक PDF फॉर्मेट में लेके जाता हूँ। तो बहुत सारे कंटेंट पढ़े हैं, IT टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइंस है, नेचर है, ज्योग्राफी है। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है आप पढ़ाइए। प्रैंक्स कर रहे हो आप, लेकिन कुछ दायरे में रहिए प्लीज। ये वल्गैरिटी शो ना करिए, इससे हमारा समाज बुरा हो रहा है। जो बच्चे हैं जब वो फोन उठाते हैं तो देखते हैं उल्टी पुल्टी चीजें देखने को मिलती हैं। तो प्लीज स्टॉप दिस। क्योंकि देखिए मेरा एक एडवाइस ही है, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, तो मैं काफी चीजें ये सब देखता हूं, पढ़ता हूं। आर्टिकल पढ़िए, आप पढ़ने पे टाइम लगाइए। आपको देखिए आप आगे बढ़िए। दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वल्गैरिटी शो करने से कुछ नहीं होता, कोई मतलब मिलता नहीं है। बस थोड़े से व्यूज और थोड़े से पैसों के लिए आप कर रहे हैं, तो ये गलत है। अगर मैं आज अपनी बात करूं, अगर मैं अपनी बात करूं, कई यूट्यूबर मुझे बोलेंगे कि सर आप तो बड़ा बोल गए, आप तो अभी छोटे से ही हैं, आपके पास इतने कम सब्सक्राइबर हैं। देखिए मैं सब्सक्राइबर के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं जो मेरे अंदर प्रतिभा है, जो मेरे अंदर पढ़ाने की जो चाहत है या जो भी है, मैं उसको लेके चल रहा हूं, है ना। तो मेरा ये मोटिव है कि वो स्टूडेंट जो कोचिंग में पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो घर पे बैठ के पढ़े, चाहे वो इंडिया का किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो अदर कंट्री से क्यों ना हो। अगर उसको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है तो ही कैन अप्लाई दीज थिंग्स। तो जितने यूट्यूबर्स हैं, मैं उन सबको जो इस तरह की चीजें करते हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो नाम भी नहीं पता है कौन कौन से यूट्यूबर हैं। वीडियोस में देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी नाम के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, पिछले 3-4 सालों से बहुत सारे ऐसे प्रैंकर्स हैं, प्रैंकर्स क्या नाम बोलते हैं उसको, तो वो जो प्रैंक करते हैं, प्रैंकस्टर्स ऐसा कुछ नाम होता है उनके लिए। तो अलग अलग सिटीज में जाके प्रैंक करते हैं, तो गलत प्रैंक करने की वजह से फंस भी जाते हैं। तो प्लीज स्टॉप दिस, आप ये चीजें ना करें। आप अपनी सोसाइटी को देखिए, आप फैमिली को देखिए, आपके ऊपर फैमिली आपको ना, आप ऐसा काम करिए जिसके ऊपर आपकी फैमिली आप पे नाज करे, आपके ऊपर प्राउड फील हो कि हाँ हमारा बच्चा एक अच्छी चीज के लिए आगे जा रहा है ना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो ये जो मैसेज है स्पेशली मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो लोग हो गई गलती, कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हो गई है भगवान माफ कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से आप कनेक्ट हैं, भगवान मैंने आप सबको शिवरात्रि भी नहीं कहा, तो आप सबको शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। अच्छे सिरे से, नए सिरे से आप शुरुआत करिए। दिन भी बहुत अच्छा है, मैसेज भी आपके लिए मैंने अच्छा ही दिया है। पॉजिटिव थॉट्स के साथ ये चीजें करिए, जो आपकी गंदी आदतें हैं आगे बढ़िए, एग्जाम क्रैक करिए, पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए। तो मतलब इसके अलावा स्टाइल मारिए, आप लिमिटेड दायरे में मारिए। स्टाइल मारने से क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए आपसे कोई लड़का या लड़की पट जाएगी, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका करियर सबसे ज्यादा आगे आएगा। तो ये मैसेज मेरा सभी उन यूट्यूबर्स के लिए है। ज्यादा बड़ी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक छोटे भाई की सजेशन कई बार काम आ जाएगी। जो मैंने सीखा है, जो मेरे संस्कार हैं, वो यही बताते हैं कि हमें गलत चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अच्छी चीजें अप्लाई करनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो पीढ़ी है उनको कुछ हम नया सिखा सके। देखिए हम अभी एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, पता है आपको, हर जगह सिचुएशन खराब है, हर स्टेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसी चीजें बताइए जो घर पे बैठ के लोग पढ़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करिए। ये जो हमें डेली का, देखिए मैं अभी ना, जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मेरी क्लासेस लगती हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात बताता हूं कि देखिए आपको एक दिन में 1.5 GB मिलता है या 2 GB इंटरनेट मिलता है।
आप वो जो 1.5 GB नेट मिलता है, आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं? आप क्या करते हैं? आप मूवीज डाउनलोड कर लेते हैं, गाने डाउनलोड कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या उल्टी पुल्टी चीजें कर लेते हैं। मेरे हिसाब से वो जो इंटरनेट आपको मिल रहा है, सपोज करिए आपको 1.5 GB मिल रहा है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में 1 मंथ के लिए या 3 महीने के लिए डेली बेसिस पे 1.5 GB मिलता है। मेरा आप सबको सजेशन ये है कि जो 1.5 GB आपको मिलता है, आप पढ़ने में लगाइए। 1.5 GB में से आप ऐसे करिए 1 GB या 800 MB आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में लगाइए। स्किल्स वो कोई भी हो सकती हैं, स्टडी की हो सकती हैं, आप मैकेनिक है तो मैकेनिक कर सकते हैं, आप अगर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं, आप कोई स्पेयर पार्ट का काम करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, आप सेलिंग का काम करना चाहते हैं, आप कुछ ऐसी चीजें जो आपके एक प्रोफेशन से जुड़ती हों, जो आपने पढ़ा है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच करती है, करियर बनाइए आप। बहुत समानताएं हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो आप प्राइवेट सेटअप करिए। तो बड़ी चीजें आप लर्न करिए यूट्यूब के ऊपर। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको टिप्स बताते हैं। तो अगर आप ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं, हेल्थ की काम कर रहे हैं, इस तरह से आप काम करिए तो आपको इतनी चीजें मिलेंगी, संभावनाएं मिलेंगी। देखिए यूट्यूब के ऊपर मैं छोटा यूट्यूबर हूं, लेकिन ये जो मेरे पास स्टडी का एक्सपीरियंस है या जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रियलिटी है। अब रियलिटी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या बताइए इसमें से मैंने कुछ गलत किया है? आप अपनी पर्सनालिटी को निखारिए, पर्सनालिटी देखिए, स्पोकन इंग्लिश करिए, इंग्लिश सीखिए, बड़ी समानताएं हैं। आप बड़े लेवल पे जाइए, ठीक है ना? तो आप मतलब अपने आप को आप दिखाइए लोगों को कि आपकी जो प्रतिभा है वो कितनी बड़ी है। आप किस तरह से आपकी स्किल्स को आप लोगों तक रख रहे हैं। तो सोचिए, अब जहां पर प्रैंक या इस तरह से वल्गैरिटी को आप कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आपको आपकी तरक्की के बीच में जो रोड़ा है वो दूर हो जाए। ऑलराइट, तो इतना मोटिवेट करना था मुझे आपको। ज्यादा बड़ा मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जो आपका टेक्नोलॉजी है आप उसको सही से इस्तेमाल करिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाइए। पता चले ना, दुनिया में भी तो पता चले, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे टैलेंटेड हैं जो अच्छे अच्छे, अरे आधे से ज्यादा तो टिकटॉक ने बर्बाद कर दिया था मेरे साथ। मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों का बर्बाद कर दिया है। फैशन में जा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, और गानों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। गलत है ये सब। क्या, व्हाट इज दिस? मैं किसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो उनकी इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन आप ये सोचिए, क्या कोई फिल्मी एक्टर सारा दिन गानों के ऊपर झूमता रहेगा? नहीं ना, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो भी अपने घर में पर्सनल लाइफ, वो उसका प्रोफेशन है। आपका प्रोफेशन कहाँ है? चूज योर प्रोफेशन, राइट? तो बस ज्यादा तो लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी 15 मिनट का वीडियो ऑलमोस्ट बनने वाला ही है, तो ना करते मुझे इतना टाइम हो ही जाएगा। तो ज्यादा अब मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो मेरी सभी यूट्यूबर्स से, जो नए हैं, पुराने हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे अकाउंट बना रखे हैं या जो भी है, आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ऐसे कंटेंट बनाइए जो समाज को बदले, जो एक अच्छा मैसेज जाए। ऐसी चीजें दिखाइए। अनछुआ इंडिया कहते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया तो है ही, लेकिन भारत का वो हिस्सा दिखाइए जहां पर कभी कोई गया नहीं है। वो चीजें दिखाइए जो किसी ने एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। तो ये सारी चीजें आप दिखाइए, और मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से, आपका कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, एडवेंचर में हो सकता है, व्हाटएवर यू फील, जो भी आप फील करते हैं, तो वो कंटेंट बनाइए। तो मेरा सिर्फ आप सबसे यही मैसेज है कि आप सब ऐसी चीजें करिए जो आप सबको आगे लेके जाए। तो बस इतना ही मेरे लिए मैंने टाइम निकाला था आपके लिए, तो अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, 14 मिनट तो हो ही गए। तो चलिए, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ रहिए, और हेल्दी खाइए, अच्छी अच्छी चीजें अप्लाई करिए। ये सब तो हम करते रहेंगे। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ, अगर कुछ मैंने बुरा कहा हो या किसी मेरे यूट्यूबर भाई को, चाहे वो बहन है या भाई है, अगर किसी को बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आप सबसे माफी मांगूंगा। आप मुझे माफ कर देना, कोई बात नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।